हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट निबंध को। और ये निबंध होगा भारत में शहरी बेरोजगारी पर। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए, और स्पेशली एसएससी, जीएसटी, एसएसटी टीयर 2 के लिए आप इस टॉपिक को जरूर तैयार करिए। आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कर लीजिएगा। सारे जितने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको इसकी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। राइट दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, साथ ही साथ आप जो है इसकी प्लेलिस्ट से सेक्शन से जाकर के भी आप वॉच कर सकते हो कंप्लीट प्लेलिस्ट को, जहाँ से आप सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। आपको दोनों ही बुक्स को ले लेना है जीएसटी के लिए, और यहाँ पर जो है 70+ टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप इनको एक बार तैयार कर लोगे तो कोई भी टॉपिक एग्जाम में मिलेगा तो आप उसको ईजिली कर पाओगे। राइट, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं। अराउंड 500 वर्ड्स में सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड हो जाएंगे सारे के सारे टॉपिक्स, और जितने लेटेस्ट टॉपिक्स हैं ऐसे कि वो सब इसमें इंक्लूडेड है। तो अलग से आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। जस्ट एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो अलग से आपको कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट, और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो। राइट फ्रेंड्स, और अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। कैसे इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन करोगे ये देख लेते हैं। तो शुरुआत आप कर सकते हो कि बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है जिसका सामना दुनिया के हर देश को करना पड़ रहा है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक कुशल और प्रतिभाशाली व्यक्ति नौकरी करना तो चाहता है, ठीक है, लेकिन उसे नौकरी मिल नहीं पाती। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार कब कहलाता है कि जब वो व्यक्ति काम करने के लायक हो, यानी कुशल हो, प्रतिभाशाली हो, काम करना भी चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? बेरोजगार बोलते हैं। ठीक है, भारत उन विकासशील देशों में से एक है जो बेरोजगारी की समस्या से बुरी तरह से पीड़ित है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि भारत जो है उन विकासशील देशों में है जहाँ पे बेरोजगारी एक अहम समस्या है, या बेरोजगारी जो है बड़ी ही बुरी तरह से प्रभावित कर रही है यहाँ पर सभी को। ठीक है, तो यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो इस टॉपिक की। राइट, इसके बाद देखो, लेकिन भारत में बेरोजगारी की समस्या मांग की कमी का परिणाम नहीं है बल्कि अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण है। ठीक है, यहाँ पर बेरोजगारी जो है ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डिमांड की कमी है, डिमांड बहुत है नौकरियों के, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से जो है वो सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाती, इसीलिए ज़्यादातर लोग क्या है, अनएम्प्लॉयड या फिर बेरोजगार रह जाते हैं। राइट, तो यहाँ पर जो है इसके बारे में इस तरह से बता सकते हो। क्योंकि कोरोना महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चरमरा के रख दिया है और बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां छीन चुकी हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के बाद बेरोजगारी शहरी भारतीयों के लिए दूसरी सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगारी है वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ठीक है, क्योंकि कोरोना के कारण जो है, कोरोना महामारी के कारण जो है बहुत सारे लोगों की नौकरियां छीन चुकी हैं। ठीक है, और शहरों में और कोई साधन नहीं है रोजगार के, इस वजह से नौकरी का ही मेनली जो साधन होता है। तो जब लोग बेरोजगार होंगे तो उनके पास और कोई कार्य नहीं होगा करने के लिए। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी चिंता का विषय है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। भारत में किए गए एक सर्वेक्षण में शहरी क्षेत्रों में लगभग 87% स्वयं नियोजित उत्तरदाताओं ने कोरोना महामारी के कारण अपना रोजगार खो दिया है। ठीक है, यानी भारत में एक सर्वे कंडक्ट कराया गया, उसमें ये पाया गया 87% जो उत्तरदाता थे, यानी जो बेसिकली उसमें आंसर दिया जिन्होंने, उन लोगों ने ज़्यादातर अपना रोजगार खो दिया है। ठीक है, 87% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना रोजगार खो दिया है कोरोना महामारी के कारण। ठीक है, इसका प्रभाव देश के ग्रामीण क्षेत्रों से आए श्रमिकों पर भी अधिक पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर आप ये बता सकते हो इसकी वजह से जो ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोग थे उन पर भी इसका काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ा। राइट, सामान्य तौर पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार
की हानि सर्वेक्षण के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक थी। ठीक है, यानी कि शहरी क्षेत्रों में जो बेसिकली यहाँ पर हानि हुई है वो बहुत ज़्यादा थी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में। ठीक है, तो शहरी बेरोजगारी एक अहम मुद्दा बन सकती है और एक अहम मुद्दा बन चुकी है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर बता सकते हो इस तरह से, राइट। अब इसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट का क्या रोल रहा वो आप यहाँ पर बता सकते हो। जैसे कि सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए की एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की, जो 2019-20 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 10% है, जो गरीब मजदूरों प्रवासियों को रोजगार प्रदान करने के लिए जिन्होंने कोरोना महामारी की वजह से अपनी नौकरी खो दी है। ठीक है, यानी कि ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया, आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई, ये जीडीपी के भारत के जीडीपी के 10% के बराबर है। ठीक है, जो 19-20 का जीडीपी था, और इसको इसलिए लॉन्च किया गया, इसलिए इसकी घोषणा की गई ताकि गरीब मजदूरों और प्रवासियों को रोजगार प्रदान किया जा सके, स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपनी नौकरियां खो दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है इसके रिगार्डिंग बता सकते हैं, इसके रिगार्डिंग जो है डेटा दे सकते हैं जो करेंट सिचुएशन है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में बेरोजगारी की समस्या चरम पर है, लेकिन अब सरकार और स्थानीय अधिकारियों ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है और इसे कम करने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर बता सकते हो कि भारत में बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा चरम पर है, लेकिन सरकार भी इसको लेकर के जो है काम कर रही है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, वो खुद से ही अपनी तरफ से इस विषय को सभी स्थानीय अधिकारी हो या सरकार हो, उन्होंने गंभीरता से लिया है और इसके लिए काफ़ी हद तक काम भी किए जा रहे हैं। नई नई स्कीमें भी लाई जा रही हैं ताकि बेरोजगारी को कम किया जा सके, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति बेरोजगार होने के कारण निर्धन होता है। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति अगर बेरोजगार है तो वो निर्धन होगा, क्योंकि उसके पास पैसे कमाने का कोई और जरिया नहीं है। ठीक है, अल्प विकसित देश निर्धनता के कुचक्र में जकड़ जाते हैं, जो देश में रोजगार के नमूने को बहुत प्रभावित करता है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो अल्प विकसित देश होते हैं वो निर्धनता के कारण जो है निर्धनता के कुचक्र में जकड़े हुए होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो रोजगार का पैटर्न है इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो ये भी निर्धनता के कारण, पावर्टी के कारण जो है रोजगार का जो पैटर्न है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभावित होता है, उस पर भी फर्क पड़ता है, राइट। निर्धन होने के कारण कोई व्यक्ति विद्यमान साधनों का अपने लाभ के लिए प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, यानी निर्धन है व्यक्ति, उसके पास रिसोर्सेज तो हैं लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी चीज़ का उपयोग करने के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जब तक उसमें एडिशनल कुछ पैसा नहीं लगाया जाएगा तब तक उसका सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि अगर व्यक्ति निर्धन है तो उसके पास भले ही कितने संसाधन हो, लेकिन वो उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाएगा, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। फाइनली, रोजगार के अधिक अवसरों की उत्पत्ति में एक अन्य अड़चन यह भी है कि देश के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार के उपयुक्त साधन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि रोजगार के लिए जो है सबसे बड़ी समस्या यह है कि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार के सही साधन नहीं है, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साधन होने चाहिए। लोग खुद से एम्प्लॉयमेंट मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए, राइट। इसके लिए अलग अलग साधन, अलग अलग चीज़ें सिखाई जानी चाहिए, राइट। अल्प विकसित देशों की भांति हमारे बहुत से इंजीनियरों तकनीशियनों और अन्य सुयोग्य व्यक्तियों के पास स्वरोजगार के पर्याप्त साधन नहीं हैं। ठीक है, आप यहाँ पर यही बता सकते हो जो अन्य अल्प विकसित देश हैं उसके ही तरह हमारे जो इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनके पास भी जो है रोजगार के प्रॉपर साधन नहीं है, पर्याप्त साधन नहीं है, जिसकी वजह से जो है लोग टेक्निकल स्किल्स और कई तरह की चीज़ें सीख लेते हैं लेकिन इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अहम कारण है, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो इसके रिगार्डिंग। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। ये सभी नौकरी की तलाश में रहते हैं, परंतु जहाँ तक कि औद्योगिक क्षेत्र में भी रोजगार के अवसरों के अभाव के कारण वह बेरोजगार रह जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, ये सभी नौकरी की तलाश में रहते हैं, ना कि कुछ ऐसा करने की सोचते हैं कि वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकें।
ठीक है। तो अवसरों के अभाव में क्या है, बेरोजगार ही रह जाते हैं, क्योंकि इतने औद्योगिक क्षेत्र में इतने ज़्यादा अवसर नहीं मिलते। राइट। नीति निर्माताओं नागरिकों को अधिक नौकरियों के निर्माण के साथ ही रोजगार के लिए सही कौशल प्राप्त करने के लिए उचित प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है। तो फाइनली आप यहाँ पर कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो कि नीति निर्माताओं और नागरिकों को अधिक नौकरियों के निर्माण का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ जो नागरिक हैं उनको स्वरोजगार के लिए कौशल प्राप्त करते रहना चाहिए, यानी स्किल्स सीखते रहना चाहिए, ताकि उचित स्किल्स अगर वो सीखे होंगे तो उनको आसानी से नौकरियां मिल जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर जो है इसको आसानी से कंक्लूड कर सकते हो और बेस्ट पॉसिबल वे में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स यहाँ पर यूज़ नहीं करना, सिंपल तरीके से आप लिखिए इसको बेस्ट पॉसिबल वे में। राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे आप इसको सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हो। राइट। तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स भी तैयार करना और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट वॉच कर लेना प्लेलिस्ट सेक्शन से जाके, और आई बटन में ही मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो पूरी प्लेलिस्ट को। ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा इस वीडियो को, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगी। तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ भी मैं पिन कर दूंगा, डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।